आज जो कक्षा रखी गई है और आगे अभी निरंतर 2 या 3 कक्षाएं निर्धारित जो की गई है, वह अर्थ संग्रह वो समग्र रूप से आप समझ सकें, इसको ध्यान में रखते हुए रखा गया है। और यह विशेषतः जो आप नव दर्शन संप्रदाय देखते हैं, उनमें से मीमांसा का समग्र परिचय आपको एक ही जो प्रावेशिक जो ग्रंथ है उसके माध्यम से हो जाता है। और इस निमित्त जो डॉक्टर मीनाक्षी जी हैं, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी अध्यापनरत हैं और आप लोगों में से अधिकांश उनको जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो भी आज परिचित हो जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग तन्मयता से इस ग्रंथ के विषय वस्तु को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जटिल है यह ग्रंथ। जो नए बच्चे हैं, खास करके एमए प्रीवियस के जो बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा जटिल लग सकता है, लेकिन आप सीक्वेंस वाइज अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए सहज होगा। और किसी ये कक्षा निरंतर 1 घंटा 10 मिनट तक निरंतर कक्षा होगी। उसके बाद प्रश्न आप पूछ पाएंगे। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में डालेंगे। यदि इनको आवश्यकता होगी तो मध्य में आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, नहीं तो अंत में प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो स्वयं मंगलाचरण करते हुए मीनाक्षी जी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारात् चिरात् भवमुक्तः सेन्द्रिय मानस नियमादेवम् यह कक्षा जो बहुत सुचारू रूप से चल रही है, मुझे 3 कक्षाएं आवंटित की गई है अर्थ संग्रह के लिए। अर्थ संग्रह जो मीमांसा दर्शन का प्रतिनिधि ग्रंथ है, साथ ही अर्थ संग्रह की विशेषता यह है कि यह एकमात्र प्रतिनिधि ग्रंथ है, या कहा जा सकता है प्रकरण ग्रंथ है, जो मीमांसा दर्शन क्या है उसके बारे में बताता है। जैसे आप लोग दर्शन शास्त्र की भूमिका इससे पहले पढ़ चुके हैं, दर्शन कितने प्रकार के हैं, क्या है, इसके विवेचन के बारे में हम लोग नहीं जाएंगे। उसमें भी सबसे दुरूह होता है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन इसलिए दुरूह है कि एक तो वेद का कलेवर इतना बड़ा, स्वयं में वह बहुत अधिक महत्वशाली है, या कहा जा सकता है बहुत अधिक बृहद आकार है, क्योंकि वेद है। वेद के बाद वेद में भी मंत्र और ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, उपनिषद है, ये सारा समस्त विस्तार है। यज्ञ है तो कई कई एक होरा पर्यंत, 1 घंटे से लेकर के कई 100 वर्षों तक के याग हैं, उन सबका वर्णन वेदों में है। तो कहाँ से स्टार्ट करें? समस्या जो आती है वो आती है कि कहाँ से मीमांसा दर्शन स्टार्ट करें, और उसमें भी सबसे ज्यादा यूजीसी में जो प्रश्न घुमा कर पूछे जाते हैं वो अर्थ संग्रह से पूछे जाते हैं। यहाँ हम लोग हमारी दृष्टि को केवल एकाग्र करेंगे यूजीसी के लिए। अर्थ संग्रह की पंक्ति लगाना यदि हम परंपरागत तरीके से यदि चले तो शायद यह 2 या 3 महीने में यह ग्रंथ समाप्त हो, यदि प्रतिदिन पढ़ा जाए तो। पर इतना समय नहीं है। 3 दिन में हमें इस विषय को ऐसा समेटना है कि एग्जाम में यदि यह पूछा जाता है तो कोई भी प्रश्न जो है वह अनुत्तरित न रहे और सही भी रहे। इसके लिए हम इसके खास खास हिस्सों को ही यहाँ पर लेंगे जो अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। और नो डाउट न्याय सिद्धांत मुक्तावली और यह हमारा जो मीमांसा दर्शन है वही नेट और यूजीसी के बीच में अधिकतर प्रश्नों को सही करने पर हमें अधिक मार्क्स देता है। जो कह सकते हैं नेट से यूजीसी की मतलब जारेफ की जो लड़ाई होती है वह न्याय सिद्धांत मुक्तावली और अर्थ संग्रह के माध्यम से आसानी से जीती जा सकती है।
तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं। एक सेकंड में पीपीटी शेयर कर रही हूँ। आप सभी को पीपीटी विजिबल है? यस मैम। अर्थ संग्रह जिस तरह से हमने चर्चा की थी, यह प्रतिनिधि ग्रंथ है। यह एक तरह से कहा जा सकता है परिचयात्मक ग्रंथ है, जो कि इस पूरे मीमांसा दर्शन को समझाने के लिए हमारे समक्ष है। एक तरह का द्वार है मीमांसा दर्शन का, कि मीमांसा दर्शन रूपी जो महल है या कहा जा सकता है भवन है, उसके कितने द्वार है, कितने दरवाजे हैं, क्या क्या चीजें इसमें विन्यस्त है, उनको बहुत संक्षिप्त तरीके से लौगाक्षी भास्कर ने बताया है। इनके काल क्रम इत्यादि पर नहीं जाती हूँ, क्योंकि विषय ही इतना विशद है कि उसको हम यदि लगातार सीखते जाएंगे या करते जाएंगे तो हमें समय लगेगा। तो हम बिल्कुल वस्तुनिष्ठ जैसी परीक्षा होती है उसी तरह हम विषय पर एकाग्र होते हैं। तो पहला आता है मीमांसा दर्शन। तो भाई मीमांसा होती क्या है, मीमांसा का अर्थ क्या है? मीमांसा का जो शाब्दिक अर्थ है मान धातु से है। मान धातु दो तरीके से प्रयोग की जाती है। भ्वादिगण में वह पूजा के अर्थ में प्रयुक्त होती है, चुरादिगण में विचार के अर्थ में प्रयुक्त होती है। यहाँ जो मीमांसा शब्द है वह दोनों ही रूपों में हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। पूजा के अर्थ में नहीं, क्योंकि कर्म कांड इत्यादि सारे देवता प्रत्यर्थक होते हैं, अर्थात वह कहीं ना कहीं किसी पूजा या उपासना के अंग होते हैं, तो उस अर्थ में भी लिया जा सकता है। दूसरा, चुरादिगण के रूप में विचार करने के अर्थ में लिया जा सकता है। हम अधिकतर जो लोक व्यवहार होते हैं उसमें कहते हैं अरे यार बहुत मीमांसा मत करो, बात को यही खत्म करो, बहुत मीमांसा करने से क्या मतलब। मीमांसा अर्थात जिसको कहा जा सकता है बहुत डीपली या बहुत सूक्ष्मता से किसी भी विषय वस्तु पर विचार अभिव्यक्त करना। याज्ञवल्क स्मृति में मीमांसा शब्द जो है वह विद्या एवं धर्म के मूल के रूप में चतुर्दश विद्या के रूप में स्वीकृत की गई है। दार्शनिक विचारधारा का यदि हम माने तो व्युत्पत्ति मान जो धातु है वह जिज्ञासा के अर्थ में भी प्रयुक्त की गई है। इसीलिए हमारे जैमिनी महर्षि कहते हैं अर्थात तो धर्म जिज्ञासा है। यहाँ मीमांसा के अर्थ में ही जिज्ञासा का प्रयोग किया गया है। मीमांसा का प्रयोग और भी बहुत सारे ब्राह्मणों में विचार विमर्श, गहन विचार के रूप में इत्यादि के रूप में हुआ है। मीमांसा जो दर्शन है उसके अधिकतर ग्रंथ जब लिखे गए वो अधिकतर ग्रंथ न्याय के रूप में भी लिखे गए। न्याय अर्थ में भी मीमांसा को ग्रहण किया जाता है, जैसे न्याय कणिका, न्याय रत्नाकर, न्याय माला, और तंत्र के रूप में भी हमें मीमांसा दर्शन मिलता है, जैसे तंत्र रहस्य इत्यादि। अब मीमांसा का एक तो अर्थ हो गया जिज्ञासा या पूजा या सूक्ष्म विचार विमर्श। न्याय के रूप में भी, क्योंकि वहां पर जब सूक्ष्म विचार विमर्श किया जाता है वो तर्क के आधार पर किया जाता है, इसीलिए न्याय शब्द का भी प्रयोग किया गया। अब एक और चीज बची, मीमांसा को हम आगे जाकर के पढ़ते हैं तो कहते हैं पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को वेदांत के रूप में जानते हैं। तो पूर्व मीमांसा क्यों कहा गया? तो पूर्व मीमांसा इसलिए कहा गया क्योंकि जब ज्ञान कांड है, वेदों के दो कांड है, एक कर्म कांड या यज्ञ कांड जिसे कहा जाता है, दूसरा ज्ञान कांड जो उपनिषद और आरण्यकों में मिलता है। तो ज्ञान कांड से पूर्व जो विहित कर्म इत्यादि का विधान किया जाता है वही पूर्व मीमांसा कहलाई जाती है, अर्थात पहले कर्म विचार बाद में ज्ञान का विचार।
तो इस रूप में भी यहाँ पर जो है मीमांसा का अर्थ लिया जाता है। यह शास्त्र है, शास्त्र जो शासन करता है, शास्त्र जो हमें ये सिखाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा शासनात् संशनात् चैव शास्त्रम नित्यभिधीयते। जो हमें प्रवृत्त करे किसी भी काम के लिए कि जाओ ये काम करो, ये काम विहित है, उसे शास्त्र कहा जाएगा। निवृत्त करे अर्थात जो ये कहे कि नहीं ये कार्य नहीं करना चाहिए, यह कार्य आपके योग्य नहीं है, उपयुक्त नहीं है, निवृत्त करे। ये सारी चीजें हम इसमें आगे जाकर पढ़ेंगे भी, है ना। नित्य कर्म क्या करना चाहिए, क्या कृत कार्य है, ये इन सारे के द्वारा जो बताए, जो शासन करे, जो हम पर एक तरह से रूल आउट करे, जो संविधान बताए क्या करना चाहिए, क्या उचित क्या अनुचित, यह बताए, उसे हम शास्त्र कहेंगे। और यही शास्त्र जो है वो मीमांसा दर्शन के द्वारा जाना जाता है। अब हम सीधे प्रवेश करते हैं अर्थ संग्रह के जो विषय वस्तु है उस पर। तो सबसे पहले अर्थ संग्रह चालू होता है धर्म के लक्षण। चूंकि पूरे वेद का प्रतिपादन जो किया जाता है वो धर्म के लिए किया जाता है, तो धर्म ऐसा क्या है, धर्म का लक्षण क्या है, तो इसके लिए कहा जाता है अथ को धर्म किम तस्य लक्षण। धर्म क्या है और उसका लक्षण क्या है। इति चेत, यदि कोई ऐसा कहे तो कहते हैं यागादिरेव धर्म। जो याग इत्यादि है, यज्ञ इत्यादि संस्थाएं हैं, वही धर्म कहे जाते हैं। और उसका लक्षण वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत् अर्थो धर्म इति। यज्ञ ही धर्म है, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, यज्ञ ही हमारे जो है वो धर्म कहलाए जाते हैं। पर कौन से यज्ञ? कल को यदि हम लोगों ने मिल करके एक याग बना दिया, जैसे आजकल हम वर्तमान में समाज में देखते हैं बुद्धि याग किया जाता है। कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई भी हंगामा हुआ, ये हुआ, तो सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया जाता है, नेताओं की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया जाता है। तो क्या वह धर्म है? नहीं। फिर धर्म की परिभाषा देखते हैं कि वेद प्रतिपाद्य, जिस धर्म का प्रतिपादन, जिस यज्ञ का प्रतिपादन स्वयं वेद अर्थात श्रुति भगवती करती है, वेद प्रतिपाद्य, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन प्रयोजनवद। प्रयोजनवद जो किसी न किसी कार्य का प्रयोजन हो, किसी न किसी कार्य के उद्देश्य के लिए किया गया हो। यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अधिकतर जब कोई साक्षात्कार होता है या यूजीसी के विकल्पों में भी आता है, तो प्रयोजन वद क्यों दिया गया, प्रयोजन कर देते हैं, वद लिखने की क्या जरूरत है। जो प्रयोजन हो, प्रयोजन अर्थात स्वयं उद्देश्य हो, वही धर्म है। तो बोलते हैं नहीं, प्रयोजन वद अर्थ जो स्वयं उद्देश्य न हो करके किसी उद्देश्य को समर्पित हो, उसे प्रयोजनवद कहा जाएगा। इसको आसान सी भाषा में बहुत समझाऊं तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, एक होता है साधन, दूसरा होता है साध्य, है ना। साधन और साध्य ये आप न्याय की भाषा में भी पढ़ चुके हैं। साधन क्या होता है? जिसके माध्यम से हम कार्य करते हैं। साध्य क्या होता है? जिस माध्यम से कार्य करने के बाद जो वस्तु को हम प्राप्त करते हैं, वो साध्य हो गया। जैसे हाथ है, वह साधन है किसका? लेखन क्रिया का। लेखन को यदि हमें प्राप्त करना है, लेखन को संपूर्ति देना है, तो हमें उसके लिए साधन रूपी हाथ चाहिए या साधन रूपी कलम चाहिए। वैसे ही यहाँ पर प्रयोजन जो होता है वो साधन होता है और उसका उद्देश्य होता है जिसके द्वारा हम कोई चीज प्राप्त करते हैं। जैसे अग्निष्टोम याग किया, उसके द्वारा हमने स्वर्ग की प्राप्ति की, तो उद्देश्य हुआ स्वर्ग प्राप्ति, माध्यम क्या हुआ? अग्निष्टोम याग। तो यह प्रयोजन वध हुआ, स्वयं प्रयोजन नहीं है, वह प्रयोजन वध है, अर्थात साधन के रूप में वह कार्य करता है। अर्थवान होना चाहिए। अर्थवान क्यों भाई? ऐसे ही कोई काम नहीं हो जिसका वेद में प्रतिपादन है परंतु प्रयोजनवद भी है, वो साधन के रूप में भी हमारे साथ काम कर रहा है, पर उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, निरुद्देश्य हो, वह अनर्थकारी हो, भला तो ना करे, बुरा कर दे। उसका हम विवेचन अभी पढ़ेंगे ही
कि किस तरह से वह बुरा कर सकता है, किस तरह से भला कर सकता है। तो अर्थवान वस्तु होनी चाहिए। वेद हमेशा कहता है कि जो भी कार्य हो वह अर्थवान होना चाहिए, अनर्थक नहीं होना चाहिए। जो भी हो वह संसार के कल्याण के लिए होना चाहिए, वह संसार के अहित के लिए नहीं होना चाहिए। यही यहाँ पर अर्थ का उद्देश्य है, उसी को हम धर्म कहेंगे। आगे कहा जाता है प्रयोजन प्रयोजन अतिव्याप्ति निवारणाय। प्रयोजन, प्रयोजन में अतिव्याप्ति न हो जाए। देखिए अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, तीन तरह के दोष होते हैं। एक होता है अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति मतलब जो लक्षण हम कर रहे हैं वह जो लक्षण है वह लक्ष्य को तो व्याप्त करे, परंतु लक्ष्य के साथ साथ दूसरी चीजों को भी घेर ले, उसे कहेंगे अतिव्याप्ति। ये सारी चीजें शायद आप पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको बहुत संक्षेप में मैं आपको कह देती हूँ। अव्याप्ति, जो बेचारे लक्ष्य के एक देश को ही सिद्ध करे, केवल एक देश को ही जो कवर करे। हमें दिखाना है लाइट पूरे कमरे में, परंतु टॉर्च का लाइट एक ही कोने में जा रहा है, तो वह अव्याप्ति दोष होगा। तो तीसरा होता है असंभव दोष, जिसका लक्षण करने गए वह उसको तो लगे ना दूसरे को लग जाए। जैसे इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं तो गो के लक्षण में देखते हैं। अतिव्याप्ति यदि हम कह दे कि जिसके सींग हो वह गाय है, तो संसार में कई सारे ऐसे पशु हैं गाय के अतिरिक्त भी जिनके सींग होते हैं, तो सब गाय में आ जाएंगी, भैंस भी गाय में आ जाएंगी, है ना, हिरण भी गाय में आ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे पशु आ जाएंगे। अगर हम कहें कि नहीं ठीक है, हम दूसरा लक्षण देते हैं, हमने कह दिया कि जो श्वेत रंग की है या जो श्याम रंग की है वो गाय कहलाती है, तो वहां पर भी गाय तो सफेद भी होती है, लाल भी होती है, चितकबरी भी होती है, बहुत सारे रंग होते हैं गाय के। तो वहां पर एक ही गाय को वह व्याप्त कर रहा है, कवर अप कर रहा है, बाकी गाय तो छूट गई, तो इसे कहेंगे अव्याप्ति। अब हमने कहा ठीक है, गाय वो जिसका एक खुर हो, एक नाखून हो, गोरेख शक्वतत्व, जिसका एक ही नाखून हो वह गाय। यह लक्षण गाय पर तो नहीं लगा, सीधा घोड़े पर लग गया, क्योंकि घोड़े का एक ही नाखून होता है और गाय के दो नाखून है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहा गया है कि लक्षण ऐसा होना चाहिए जो सटीक लक्ष्य को ही परिभाषित करे, अन्य किसी जगह नहीं जी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि प्रयोजन अतिव्याप्ति वारणाय प्रयोजनवत। प्रयोजन में ही अतिव्याप्ति ना हो जाए, लोग ऐसा ना समझे कि जो वेद प्रतिपाद्य है, वेद में जो बताया गया है, जो साधन बताया गया है वही साध्य है। जैसे आजकल के युग में हो रहा है, हमें जो साधन बताया जाता है वही साध्य हो जाता है। जैसे जीवन सुविधा पूर्वक जीने का जो साधन है वह आजीविका है, नौकरी है ना। नौकरी क्या है? वह साधन है जिससे कि जीवन हम सरलता से जी सकते हैं, या जीवन की जो साधन जुटा दे वो नौकरी है। हमारे लिए साध्य नौकरी हो गया और साधन जीवन हो गया, उल्टा हो गया। हम उसके पीछे ऐसे अंधे दौड़ के भाग रहे हैं, यदि सफल नहीं होते तो जीवन की पराजय स्वीकार कर लेते हैं, पर वहां पराजय हम नहीं स्वीकार करते। तो साध्य और साधन दोनों में अलग होना, या कह सकते हैं दृष्टि भिन्नता होना अनिवार्य शर्त है। यहाँ पर यज्ञ जो है वह किसी और पदार्थ की प्राप्ति के साधन मात्र है, स्वयं साध्य नहीं है। यह श्रुति भगवती स्वयं कहती है। ठीक है, तो इसीलिए उसे कहा गया कि प्रयोजन अतिव्याप्ति वारणाय प्रयोजनवत। दूसरा, भोजनादौ अतिव्याप्ति वारणाय वेद प्रतिपाद्य। अच्छा ठीक है, वेद प्रतिपाद्य नहीं देते लक्षण में, तो क्या हो जाता? प्रयोजनवद अर्थोधर्म कर दिया जाता। ये करने की क्या जरूरत थी? तो कहा जाता है कि यदि हम ये कह देते कि वेद प्रतिपाद्य न होकर किसी के द्वारा भी प्रतिपाद्य है, तो मान लो कोई भोजन के लिए बहुत प्रेमी व्यक्ति हो, जिसे भोजन की अभिप्सा हो, लालसा हो, वो कह दे भाई भोजन करना ही हमारा धर्म है। जैसे आजकल कहते हैं भाई हमारा धर्म तो अच्छा सुस्वादु भोजन करना है, तो वही धर्म हो जाए।
इसीलिए वेद प्रतिपाद्य लगाना आवश्यक है, ताकि मन से कोई भी प्रयोजनवद न लगा सकते, क्योंकि शरीर की पुष्टि के लिए साधन भोजन है, तो भाई वो प्रयोजनवद हो गया, अर्थवान भी है, क्योंकि वो अनर्थकारी तो नहीं है, भोजन करेंगे उससे पुष्टि ही प्राप्त होगी, तो वह हमारा धर्म हो जाएगा, तो भोजन करना हमारे लिए धर्म हो गया। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। इसीलिए वेद प्रतिपाद्य कहा गया है कि वेद में जो प्रतिपादित है वही धर्म कहाया जाएगा। अब यहाँ पर कहा अर्थ क्यों लगाया भाई, जैसे हमने पहले ही कहा कि अर्थ लगाने से क्या मतलब है, तो कहते हैं अनर्थ फलकत्वाद अनर्थ भूते शेनादौ अतिव्याप्ति वारणाय अर्थ। वेद में शेन याग इत्यादि का भी वर्णन किया गया है। शेन याग का संदर्भ यह आता है, शेन याग जैसे बाज जो है वो झपट करके किसी की मृत्यु रूप फल की प्राप्ति करवा देता है, जैसे बाज अधिकतर झपट करके सर्प इत्यादि को मार डालता है, वैसे ही जब अभिचार याग किया जाता है किसी की हानि के लिए, किसी की मृत्यु के लिए, जब कोई याग किया जाता है तो उसे जो है अभिचार याग कहा जाता है। अधिकतर अथर्ववेद में कुछ मंत्र ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि पुराने जमानों में भी संपत्ति के विवाद चलते थे, कुटुंबियों के बीच विवाद चलते थे, तो उनका नाश करने के लिए शेन याग इत्यादि का वर्णन किया जाता है, परंतु यह याग जो है किसी की पीड़ा का कारक बनता है, इसीलिए इस याग को अनर्थकारी माना जाता है, अर्थकारी नहीं माना जाता, क्योंकि वेद क्या कहता है कि सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी का उद्भव हो और हम शिव संकल्प से युक्त कार्य करें, है ना। तो जब हम इस भावना से युक्त होकर कार्य करते हैं तो वह अर्थकारी होता है, और जब हम किसी के विनाश का संकल्प लेकर कोई कार्य करते हैं तो वह अनर्थकारी होता है, सामने वाले के लिए भी और हमारे लिए भी। शेन याग में कहा जाता है कि सामने वाला तो मरता ही है, परंतु यजमान भी पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसमें किसी का भी भला नहीं है, इसीलिए शेन याग को गर्हित याग माना जाता है, बुरा याग माना जाता है। तो वेद प्रतिपाद्य होने के बावजूद वह अनर्थकारी है, इसलिए धर्म का साधन नहीं है। मां हिंसात सर्वभूतानि, यह वेद वाक्य है, किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए शेन याग गर्हित याग माना जाता है। तो कुल मिलाकर के हमारा लक्षण यहाँ सटीक होता है। यह लक्षण क्या है, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म, जो वेद के द्वारा प्रतिपादित हो, जो प्रयोजनवद हो, वह किसी न किसी उद्देश्य को लेकर कर रहा हो, और अर्थवान हो, कल्याणकारी, लोक मंगलकारी हो, उसी को धर्म कहा जाता है। ठीक है। अब वेद का धर्म प्रतिपादकत्व अगले ही उसमें बताया गया है। तो उस पैराग्राफ में जब बताया गया है कि कहीं हमने यह भी लक्षण पढ़ा है वेद में, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, जैमिनी सूत्र में यह द्वितीय सूत्र में ही कहा गया है, अर्थात तो धर्म जिज्ञासा और धर्म क्या है, तो चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। तब आपका दिया लक्षण और वह जैमिनी आचार्य का लक्षण तो भिन्न हुआ। यदि कोई ऐसा कहे तो कहते हैं सौत्र तल लक्षण विरोध क्योंकि यह सौत्र लक्षण जो है, यह सूत्र में जो धर्म का लक्षण किया गया है उसमें भी कहीं विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चोदना पद है अर्थात प्रवृत्त करना, किसी भी कार्य के लिए किसी को प्रेरित करना, यहाँ पर यह अर्थ लगाया जाता है, और यह अर्थ जो है वह विधि रूप होता है, पूरा विधि का प्रतिपादन करता है। विधि अर्थात जो कार्य करणीय है, जो कार्य किया जाना चाहिए, उसे विधि कहा जाता है। तो जब हम लोग ये कहते हैं कि चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, तो वहां पर जो प्रेरित करने की जो क्रिया है, चोदना कर्म जो है, वह विधि रूप वेद का प्रतिपादकत्व सिद्ध करता है। मतलब पूरा वेद ही बताता है क्या करना चाहिए। जब पूरा वेद ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, तो वह पूरा ही विधिवाचक हो गया। विधिवाचक हो गया तो वह चोदना परक हो गया। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि चोदना पद विधि रूप एक देश परत्वाद इति वाच्यम, यह पूरा वेद ही
प्रवृत्ति वाचक है। यह पूरा वेद ही लोगों को कर्म के लिए, याग के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए यह शब्द वेद मात्र परत्वात्, यह संपूर्ण वेद का पर्यायवाची बन गया है, पूरे वेद का पर्याय ही बन गया है। तो जो वेद प्रतिपादित है वही धर्म है, और हम भी यही कह रहे हैं कि जो वेद प्रतिपादित है कर्म वही धर्म है। इसीलिए वेदस्य सर्वस्य धर्म तात्पर्यत्वेन धर्म प्रतिपादकत्वात्, वेद संपूर्ण जो है वह धर्म का प्रतिपादक होने के कारण, धर्मता का प्रेरक होने के कारण, धर्म की ओर प्रवृत्त करने के कारण धर्म का प्रतिपादक माना जाता है। तो यहाँ पर उस लक्षण में और इस लक्षण में कोई भी अंतर नहीं है, यह मानना चाहिए। अब वेद वेद आप बोल रहे हो, तो वेद है क्या? वेद किसे कहेंगे? तो कहते हैं वेद लक्षण विचारा। वेद किसे कहेंगे? तो कहते हैं अथ को वेद चेद उच्यते। यदि कोई पूछे वेद क्या है, तो कहते हैं अपौरुषम वाक्यम वेद। जो अपौरुषे वाक्य है वही वेद कहलाते हैं, अपौरुषे। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, एमए के सिलेबस में भी आता है और यूजीसी में भी इसी पैराग्राफ से आता है कि अपौरुषेय क्यों लगाया। अपौरुषेय नहीं लगाते और वाक्यम वेदः कर देते तो क्या होता? तो कहते हैं कि अपौरुषेय इसलिए लगाया कि कोई भी व्यक्ति जो ग्राम का अबाल वृद्ध, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, यदि वो भी कुछ बोल देते वाक्य, वो भी जो है वह वेद कहला जाता। फिर गांव गांव के वेद बनते, बच्चे बच्चे का अपना वेद बनता, क्योंकि वाक्य ही तो वेद है। परंतु यहाँ वेद से तात्पर्य जो है अपौरुषेय वाक्य, जो किसी पुरुष के द्वारा नहीं बोले गए ऐसे वाक्यों को वेद कहा जाता है। तो भाई पुरुष बोले उसमें क्या समस्या? कोई समस्या है कि पुरुष ने बोलना चाहिए, जो बोलेगा वह वेद नहीं कहलाएगा? ऐसा क्यों? ऐसा रिस्ट्रिक्शन क्यों? ऐसा निषेध क्यों? पुरुष में ऐसी क्या चीज है? तो कहते हैं कि देखिए, कोई भी पुरुष होगा वह कार्य होगा प्रकृति का, या कहा जा सकता है परमेश्वर का कार्य होगा। कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। मनुष्य की अपनी सीमाएं होती है, वह ससीम होता है, सीमा से युक्त होता है। ठीक है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, उसके अपने गुण हैं तो अपने दोष भी है। कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें एक भी दोष नहीं हो, सभी दोष युक्त है। तो दोष युक्त व्यक्ति या सीमा से युक्त व्यक्ति जो भी चीज को बनाएगा वह भी सीमा से युक्त होगी, वह भी ससीम होगी, उसकी भी एक एकता होगी, एक लिमिटेशन होगी। भाई लिमिटेड व्यक्ति बना रहा है तो अनलिमिटेड कैसे हो सकता है? तो वह भी एक सीमा से युक्त है। जब वो सीमा से युक्त है, ससीम है, तो होगा क्या? उसके द्वारा बनाई गई चीज भी उतना ही हिस्सा जो है वह ग्रहण करेगी, वह भी उतना ही हिस्सा पकड़ेगी, वह भी सीमित दायरे वाली होगी, ससीम होगी। और जब हम कहते हैं कि वेद शासन करता है, संशनाथ शास्त्रम, तो एक सीमित शास्त्र कैसे सभी पर कंट्रोल आउट कर सकता है? उसके लिए उसको असीमित शक्ति चाहिए। जैसे हमारी पार्लियामेंट है, ये है, उसको हमने असीमित शक्ति प्रदान कर ली है, इसलिए वो पूरे राष्ट्र का शासन कर सकती है। वेद को शासन करने के लिए असीमित शक्ति संपन्न होना पड़ेगा, उसे पूर्ण व्यक्ति होना पड़ेगा, उसको पूर्ण होना पड़ेगा। पूर्ण जो व्यक्ति होगा, यदि वह वेद को उत्पन्न करेगा तो ही वेद पूर्ण होगा, और ऐसा पूर्ण व्यक्ति संसार में है नहीं। इसीलिए अपौरुषेय, जिसमें पुरुष के गुण दोष नहीं हो, ऐसे वाक्य जो साक्षात जो है ऋषि संपदा से आए। ऋषि संपदा का शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। हम लोग जानते हैं कि वेद के जितने भी मंत्र हैं वह ऋषियों के द्वारा देखे गए। ऋषि शब्द ही बना है, जो दर्शन करे, वेद मंत्रों का सीधा दर्शन करे, साक्षात्कार करे, ऋषेर दर्शनात्, ऋषि जो वेद मंत्रों का दर्शन करे उन्हें ऋषि कहा जाता है। तो दर्शन करे मतलब उनकी जो अनुभूति होती है जब वो ध्यानावस्था में होते हैं और
उसके उसी अवस्था में जिन मंत्रों का वो साक्षात्कार करते हैं, अनुभूतियां करते हैं, जो अनुभूति होती है वो किसी पुरुष के द्वारा प्रेरित नहीं होती। यह एक अपने आप में अलग विषय है, यदि कभी मौका मिला उपनिषद पढ़ाने का तो इस पर चर्चा की जाएगी। तो यह अनुभूतियां जो है वह किसी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं होती, इसीलिए वह अपौरुषेय होती, इसीलिए पुरुष के दोष और गुण उसको स्पर्श नहीं करते। इसलिए वेद जो है वह निर्दुष्ट है, वह दोष रहित है और सभी का साक्षी है। वह स्वतः प्रमाण है, वह परतः प्रमाण नहीं। स्वतः प्रमाण मतलब अपने आप में प्रमाण है, उसको सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, पर अन्य प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए श्रुति प्रमाण की आवश्यकता है। इसीलिए क्योंकि वह अनुभूति के विषय है, वह अपौरुषेय है, किसी पुरुष के द्वारा कहे गए वचन नहीं है, पुरुष में पाए जाने वाले दोष इत्यादि उसको ग्रहण नहीं किए गए हैं, इसीलिए अपौरुषेय वाक्यम भी। इस अपौरुषेय की मीमांसा शास्त्रों में बहुत अधिक की गई है, इसीलिए यहाँ पर विस्तार की आवश्यकता है। ठीक है भाई, मान लिया अपौरुषेय है, वाक्य क्यों लगाया? अपौरुषेय वेद कर देते, वाक्य लगाने की क्या आवश्यकता थी? लक्षण तो जितना कंप्रेस्ड होगा, जितना संक्षिप्त होगा उतना ही सुंदर। तो कहते नहीं, यदि वाक्य न लगाया जाए तो अपौरुषेय ध्वनियां भी अंतरिक्ष में होती है। आजकल तो सैटेलाइट्स उसको कैच भी कर रहे हैं कि प्रणव की ध्वनि या गुंजार की ध्वनि पूरे यूनिवर्स में फ्लोट हो रही है, सुनाई दे रही है ना। घंटे की आवाज वह भी अपौरुषेय हो जाती। तो हवा से कोई घंटी बजी, हवा से जो वृक्षों की आवाज आती है, पत्तियों को सरसराने की आवाज आती है, वह भी अपौरुषेय हो जाती, वह भी वेद कहलाए जाने लगती। इसीलिए वाक्य वेद है। वाक्य कौन सा वेद है? जो अपौरुषेय है। अब यहाँ पर वाक्य के लिए भी पूरी मीमांसा चली। मीमांसा मतलब सूक्ष्म विचार चला। अर्थात वाक्य क्या कहलाएंगे? जिनमें आकांक्षा योग्यता सन्निधि हो। मुझे लगता है आकांक्षा योग्यता सन्निधि आप जब साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र पढ़ लिए होंगे उसमें इसको विस्तार से पढ़ लिया गया होगा, इसलिए मैं इसको स्किप करती हूँ। यदि समस्या हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं आकांक्षा योग्यता सन्निधि को फिर से एक बार बता दूंगा। इसके बाद अगला जो पक्ष आता है वह आती है भावना, पर हम अपने पाठ्यक्रम में भावना कल लाएंगे। शाब्दी भावना क्या है, अर्थी भावना क्या है, वह इस विषय के साथ संबद्ध अभी नहीं हो रही है, उसके लिए हम कल का पाठ छोड़ रहे हैं। हम सीधे आते हैं। हमने वेद कहा, अपौरुषेय वाक्यम वेदः, अपौरुषेय वाक्य वेद है। तो वेद कितने प्रकार का होता है? वेद में क्या क्या है? वेद किन किन चीजों से डीलिंग करता है? वेदों के द्वारा हम क्या क्या चीजें जानते हैं उसको बताइए। तो कहते हैं कि वेद जो होता है, वेद के द्वारा हम जो चीजें जान रहे हैं वो होते हैं सच, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, भेदात, पंचविध। वेद का यदि भेद करे, वेद का विभाजन करे तो हमें 5 चीजें दिखाई देगी। कौन कौन सी? तो कहते हैं विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थ। ये 5 चीजें हो गई। इन 5 चीजों में क्या क्या है? विधि। विधि का अर्थ होता है किसी भी चीज का विधान करना। इसको विस्तार में हम पढ़ेंगे ही। अभी मैं बहुत संक्षिप्त रूप में एक जिस तरह से कहा जाता है स्केलेटन, एक कंकाल के रूप में, एक आधारभूत संरचना के रूप में आपके सामने रख रही हूँ। विधि अर्थात जिसके द्वारा किसी कर्म को बताया जाए, विधान किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, रखा जाए, स्थापित किया जाए, उसे विधि कहा जाता है। उस क्रिया को या उस कर्म को जिसको हमने विधान किया है, उससे संबंधित जो मंत्र होते हैं, जो किसी देवता या द्रव्य के प्रत्यर्थ होते हैं, उन्हें मंत्र कहा जाता है, जिनमें स्तुतियां होती है। या विधि का ही कोई एक भाग होता है तो बताया जाता है कि दधना जो होती, दही से याग करें, या इस तरह से जो भी बातें होती है वो सब मंत्र भाग में होती है। अब जो विधिवाचक मंत्र नहीं हुए, विधिवाचक वाक्य नहीं हुए, मंत्रवाचक वाक्य नहीं हुए, वो नामधेय होते हैं। नामधेय का अर्थ क्या होता है?
किसी का भी नामकरण करना, नाम देना। ठीक, जब कोई भी याग किया जाता है तो उसका नामकरण भी किया जाता है। बिना नाम का कोई याग कैसे माना जाएगा? हमें कैसे पता चलेगा कौन सा याग किस चीज के लिए है? अग्निहोत्र है तो वो क्यों है, प्रजापति याग है वो क्यों है, राष्ट्रीय याग है वो क्यों है? तो इन सभी यागों का नामधेय होता है। नामकरण जिन मंत्रों के द्वारा किया जाता है वो सारे नामधेय में आते हैं। बेसिकली ये 5 बॉक्स हमने कर दिए हैं। वेद के सारे मंत्रों को अलग अलग बॉक्स में हम रख रहे हैं ताकि वेद के सारे मंत्रों को हम एक साथ देख सके। जो विधिवाचक हुए वो विधि में चले गए, जो मंत्रवाचक वाक्य हुए वो मंत्र में चले गए, जिनके द्वारा किसी याग का नामकरण किया जाता है वो नामधेय में चले गए, जिनके द्वारा हर बार वेद ये थोड़ी कहता है ये करो वो करो वो करो, केवल हाँ हाँ थोड़ी ना बोलता है, वो मना भी बोलता है। एवं माँ कुर्वीत या एवं माँ कुर्यात, ऐसा मत करो। तो जहां किसी भी चीज की मनाही हो उसे हम निषेध कहेंगे। तो निषेध सूचक जितने भी वाक्य है वह निषेध में जाते हैं। लास्ट बाद जो बेचारे वाक्य न कोई विधि का विधान करते हैं, न किसी मंत्र को द्योतित करते हैं, न यज्ञ का नामकरण बताते हैं, न किसी चीज की मनाही करते हैं, परंतु वह वेद के भाग तो है। वह या तो किसी की निंदा करता है या तो किसी की प्रशस्ति करता है, उसी को अर्थवाद कहा जाता है। अर्थवाद कभी कभी हम लोक में भी देखते हैं कि माँ कहती है ये काम करो वो काम करो, हम नहीं सुनते। माँ बोलती है सुबह से उठो, सुबह से कौन उठेगा जल्दी, हम लोग ये बोलते हैं। परंतु यदि हमें माँ ये कहती है सुबह से उठने पर ऐसा होता है, वो ये नहीं कहेगी तुम सुबह से उठो, बस ये कहेगी हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे ना, एक बार पढ़ते थे याद हो जाता था, फिर हमको लगता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर हम भी उठते हैं याद करते हैं, हमें याद हो जाता है, तो फिर हमें लगता है हाँ माँ सही कह रही थी। इसे कहा जाता है अर्थवाद, जिसमें साक्षात क्रिया के प्रति प्रवर्तना न दिखाई जाए या साक्षात क्रिया के प्रति निवर्तना भी न दिखाई जाए। मनाई भी ऐसे कहती हैं मम्मियां, बहुत चतुर होती हैं, वो सीधे ना बोले तो आपको समझ में नहीं आता, तो ऐसे बोलती अरे पता है हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति ने ऐसा किया था तो उसको ऐसा हो गया, तो फिर हम समझ जाते हैं नहीं 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 हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यह घुमा करके जो बात कही जाए उसी को अर्थवाद कहा जाता है, जो निंदा परक भी हो सकता है, प्राशस्त परक भी हो सकता है, प्रशंसा के द्वारा भी हो सकता है। तो यह 5 वेद के भाग है, मतलब वेद में इन 5 प्रकार के मंत्र मिलते हैं, 5 प्रकार के वाक्य मिलते हैं जो प्रेरित करते हैं, जो किसी देवता या द्रव्य की स्तुति परक होते हैं, जो किसी यज्ञ का नामकरण करवाते हैं, जो किसी चीज की मनाही करते हैं, या निंदा या प्रशंसा के द्वारा किसी चीज के प्रति हमें प्रवृत्त करते हैं या निवृत्त करते हैं। इसके पश्चात हम आज विधि भाग पढ़ेंगे। विधि में विधि भाग किसे कहेंगे? तो कहते हैं तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। तत्र तत्र कुत्र? तत्र पंचदा विभाजने, जो पंचधा विभाजन किया गया है वेद का, तत्र वहां पर अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। अज्ञातार्थ ज्ञापन कराने वाले वेद के उस भाग को विधि कहा जाए। अज्ञातार्थ मतलब जिसका ज्ञान अन्य प्रकार से ना हो उसे कहा जाएगा अज्ञातार्थ। भाई वेद के अलावा ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो किसी भी याग के स्वरूप का वर्णन करता हो? क्योंकि जो भी बात करेंगे वो वेद से ही की ही व्याख्या परक ग्रंथ होंगे, वही बात करेंगे, परंतु मूल रूप से सबसे पहले याग का यदि स्वरूप वर्णन आता है वह वेद में ही होता है। वेद के अलावा हम उस याग के स्वरूप का, उसके विधान का कहीं पर भी उल्लेख नहीं प्राप्त करते हैं, इसलिए वह अज्ञात अर्थ होता है। वह वेद के अतिरिक्त किसी अन्य साधन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, तो उस भाग को विधि कहा जाता है।
सच तादृश प्रयोजनवद अर्थ विधानेन अर्थवान यादृशम च अर्थम प्रमाणांतरेण अप्राप्तम विधत्ते। सच, और वह वेद भाग का विधि जिसे कहा जाता है, तादृश प्रयोजनवद, वह उस प्रकार का प्रयोजनवान होता है जो अर्थ विधानेन, जो अर्थ के विधान के द्वारा, अपने अर्थ के द्वारा, यादृशम च अर्थम, उस अर्थ विधान के द्वारा अर्थवान होता है, उस अर्थ को बताता है जो कि अन्य प्रमाणों के द्वारा, किसी दूसरे प्रमाणों के द्वारा अप्राप्तम विधत्ते, अप्राप्त होता है, उसका विधान करता है। हम लोग जब शास्त्र में जाते हैं, हम लोग जब भाष्य इत्यादि पढ़ते हैं, चाहे वो मीमांसा के भाष्य पढ़े, चाहे वेदांत के भाष्य पढ़े, चाहे न्याय भाष्य पढ़े, तो वहां पर हमें हमेशा एक चीज सुनाई पड़ती है, एक चीज से होकर गुजरते हैं कि भाई ठीक है, श्रुति प्रतिपाद्य है, श्रुति समर्थित है, यह श्रुति प्रमाण से प्रमाणित है, फिर वहां पर क्वेश्चन हट ही जाता है, वहां पर वह चीज ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाती है। जो भी श्रुति परक जितनी भी दर्शन सरणियां हैं, वहां पर यदि शब्द प्रमाण आ जाता है, वह शब्द प्रमाण सबसे बलवान प्रमाण माना जाता है, क्योंकि वह स्वतः प्रमाण होता है, वो खुद ही अपने आप में प्रमाण होता है। उसे सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती। तो यह विधि वाला जो भाग है वेद का, वह उस अर्थ का विधान करता है जिस अर्थ का विधान कोई अन्य प्रमाण न करे, तभी तो श्रुति प्रमाण सबसे बलवान होगा। भाई सीधी बात कहा, मैंने कहा अरे वेद में जो है वह स्वर्ग प्राप्ति के लिए अग्निष्टोम याग है, कोई दूसरा ये नहीं कह सकता अरे वो तो हमारे गांव के बाबा भी बोल रहे थे कि ऐसा करने से याग हो जाता है। यदि दूसरा भी उसी प्रमाण को बता करके सिद्ध करता, तो एक प्रमाण जो है वो बलवान नहीं हो सकता। आचार्य शंकर और जब मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ होता है, तब शास्त्रार्थ में अंतिम में यहीं पर बात फंसती है कि श्रुति, आचार्य मंडन कहते हैं, मंडन मिश्र जो मीमांसा के हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर श्रुति प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण का भी बल मिल रहा है। तो आचार्य शंकर कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, तुम श्रुति प्रमाण को बलवान मानते हो या प्रत्यक्ष प्रमाण को? आंखों देखा ही यदि तुम बलवान मान रहे हो, तो फिर श्रुति की बलवत्ता जो है, उसका जो पावर है, वो तो खत्म हो गया भाई। जिसको कहते हैं कि अंतिम सत्ता या अंतिम ताकत जिसके पास होगी वही सर्वोच्च होगा। हमारे यहाँ सर्वोच्च शक्ति जिसमें निहित होती है, उसी का शासन चलता है। श्रुति में सर्वोच्च शक्ति है, क्यों? क्योंकि वह जो प्रतिपादित करेगी, किसी में दूसरे में दम नहीं है कि वह प्रतिपादित कर दे, वह चीजें बतला दे, वो उस पर उसका एक अधिकार। यहाँ पर वही कहा गया है, सच तादृश प्रयोजनवद अर्थ विधानेन अर्थवान यादृशम चार्थम प्रमाणांतरेण अप्राप्तम विधत्ते। यथा, जैसे कि उदाहरण दे दिया, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः इति। अग्निहोत्र का विधान कीजिए, अग्निहोत्र याग कीजिए, जो भी स्वर्ग की कामना से युक्त हो, जो भी स्वर्ग कामी व्यक्ति हो, जो स्वर्ग चाहता हो, है ना। इति विधि मानांतरेण अप्राप्तम स्वर्गम प्रयोजवद होमम विधत्ते। यह जो श्रुति है वह क्या करती है? मानांतरेण, किसी अन्य प्रमाण के द्वारा, अंतरेण मानम, किसी दूसरे अन्य प्रमाण के द्वारा, अप्राप्तम, प्राप्त नहीं हो सकता। स्वर्ग हमें प्रत्यक्ष से नहीं प्राप्त हो सकता, अनुमान से नहीं प्राप्त हो सकता। स्वर्ग जैसा हम कहते हैं कश्मीर स्वर्ग के जैसा है, पर स्वर्ग तो नहीं है, और स्वर्ग किसी ने इस तरह से देखा भी नहीं। तो मानांतरम अप्राप्त, किसी मानांतरेण अप्राप्तम है, वो किसी दूसरे प्रमाण से हमें वो प्राप्त नहीं हो सकती। स्वर्ग प्रयोजनवद होमम विधत्ते, जिसका प्रयोजन ही स्वर्ग हो, इस प्रकार के होम का वो विधान कर रहा है, इस प्रकार के होम को वह यहाँ सुरक्षित कर रहा है। अग्निहोत्रम होमेन स्वर्गम भावेत इति वाक्यार्थ बोधा। पूरा वाक्य का अर्थ क्या हो गया? तो कहते हैं अग्निहोत्र होम के द्वारा स्वर्ग की भावना की जानी चाहिए, स्वर्ग के बारे में विचार करना चाहिए, स्वर्ग के विषय में प्रवर्तना करनी चाहिए, स्वर्ग के विषय में कार्य करना चाहिए। यही यहाँ पर वाक्यार्थ का बोध होता है।
स्वर्ग की भावना करनी चाहिए। भावना करनी चाहिए अर्थात यहाँ पर संक्षिप्त रूप में भावना को यदि बताऊं, कल का विषय है ये, पर संक्षिप्त में बताऊं, भावना क्या होती है? भावना एक विचार शक्ति होती है जो कर्म के प्रति प्रेरित करती है। एक विचार भावना होता है जो कर्म की ओर प्रेरित करता है। भावना दो तरह से होती है। एक, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे शब्द आप तक पहुंच रहे हैं, मैं कहूं इस विषय को ऐसा पढ़ना चाहिए, है ना, पहले भावना बाद में पढ़नी चाहिए, पहले वेद, वेद के पांचों भाग, उसके बाद विधि पढ़ना चाहिए, विधि के बाद भावना पढ़नी चाहिए। ठीक है, मैंने ये बात कही। अब यह हो गए मेरे शब्दों के द्वारा मैंने आपको प्रेरित कर दिया। तो मेरे शब्दों के द्वारा यदि आप प्रेरित हो रहे हो तो उसे क्या कहेंगे? शाब्दी भावना। शब्दों के द्वारा जो प्रवर्तना करवाए, शब्दों के द्वारा जो कर्म के प्रति प्रेरित कर दे, और शाब्दी भावना वह किसी अन्य पुरुष में होगी। मतलब अन्य मतलब मैं, आपने यह वाक्य जब सुना तब कार्य करने के उद्देश्य से आपने उन वाक्यों का जब अनुसरण किया, जब उस वाक्य को आपने अपने मन में दोहरा करके कार्य की और प्रवृत्त हो गए, आपने भी वेद को इन भागों के द्वारा सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद उसी पद्धति से आगे बढ़े, उसे आर्थी भावना कहेंगे, जो कर्म में प्रवृत्त होकर के फल को प्राप्त करना है। यहाँ अभी शाब्दी और आर्थी का इतना संक्षिप्त परिचय मेरे अनुसार आपके लिए पर्याप्त है, बाकी कल हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावेत, ये शाब्दी भावना होगी कि अग्निहोत्र होम के द्वारा स्वर्ग की भावना करनी चाहिए। मतलब जो स्वर्ग चाहता है वो अग्निहोत्र होम करे। ये हो गए शब्द, उसका अर्थ समझ करके कोई होम की ओर प्रवृत्त हो गए तो वहां आर्थी भावना होगी। ठीक, अब इसके बाद आगे क्या दिया जाता है? जो विधि है, अर्थात हमने जो ये वाला भाग पढ़ा है, ये वाला है ना, ये जो विधि है, आगे जाकर उस विधि के 3 स्वरूप माने जाते हैं। स्वरूप भेद, 2 तरह के भेद हैं, एक कर्म भेद और एक स्वरूप भेद। स्वरूप भेद में 3 तरह की विधियां होती है, एक अपूर्व विधि, दूसरी गुण विधि, तीसरी विशिष्ट विधि। अपूर्व विधि जो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, जो प्रमाणांतरेण अप्राप्तम विधत्ते, जो अन्य प्रमाण के द्वारा न प्राप्त हो ऐसी विधि का जो विधान किया जाता है उसे अपूर्व विधि कहा जाता है। जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग काम। दूसरी गुण विधि, जो याग के किसी एक कर्म के बारे में बताए कि उस कर्म के द्वारा वह याग की संपूर्ति होगी, वह याग संपन्न होगा, उसे कहेंगे गुण विधि। जैसे कोई याग किया जा रहा है, उसमें दही से याग किया जा रहा है, तो हमने कह दिया दधना जो होती, तो याग का स्वरूप नहीं है, याग का अंग मात्र है कि यह यज्ञ संपन्न होगा, उसके लिए दही आवश्यक है ना। किसी में अष्ट कपाल आवश्यक है, वह भी अष्ट कपालम पुरोडाश, ये आप लोग पंच महायज्ञ इत्यादि में और इसमें 10 पौर्णमास याग के वर्णन में आप लोगों ने सुना होगा कि एकादश कपाल पुरोडाश होते हैं, अष्ट कपाल पुरोडाश होते हैं, वो सारे अंग हो गए। तो याग का जो अंग है अर्थात हिस्से हैं जिनके द्वारा याग पूर्ण होता है। याग केवल अग्नि प्रज्वलित करके याग पूर्ण नहीं होता, इसको समझने के लिए ये चीज आवश्यक है। जैसे आपके घर में एक छोटी सी पूजा कोई सी रखी गई, ठीक है, उस पूजा का पूरा अंग होता है। जैसे मान लो आपके यहाँ सत्यनारायण की कथा, आप सभी ने जो न भी परंपरागत हो उन्होंने सत्यनारायण की कथा तो की होगी। तो सत्यनारायण की कथा कहाँ से प्रारंभ होती है, वह पूरा संपूर्ति कहाँ से होती है? केवल कथा सुनना ही तो सत्यनारायण की कथा नहीं है ना। सुबह से लेकर वो सारी कथा का आयोजन करना, स्थान को शुद्ध करना, कदली वगैरह योजित करना, प्रसाद बनाना, फिर ग्रह पूजन करना, है ना, उसके बाद विष्णु इत्यादि का पूजन करना, ये सभी जो हिस्से हैं वह पूरी कथा को सत्यनारायण की का जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसको पूर्ण कर रहे हैं। वो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिनके द्वारा कोई भी कर्म पूरा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो गुण विधि है वह अंग का विधान करती है, वो हिस्सों का विधान करती है। तीसरा होता है विशिष्ट विधि। विशिष्ट विधि वह विधि होती है जो अंग का भी विधान करे और मुख्य विधि का भी विधान करे।
जो उद्देश्य भी बताए, उत्पत्ति भी बताए और अंग भी बताए, इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। तो यह 3 प्रकार के जो है वो विधि के स्वरूपतः भेद हुए। अब सबसे पहली विधि अपूर्व विधि। अपूर्व विधि क्या है? तो कहते हैं अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः। अग्निहोत्र का आयोजन करना चाहिए, अग्निहोत्र का यजन करना चाहिए जो स्वर्ग कामी हो, जो स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर अपूर्व विधि का की जो परिभाषा है वो क्या है? प्रमाणांतरेण अप्राप्तम प्रयोजनवद अंतश्च अर्थम विदधानो विधि स्वयं प्रयोजनवान भवतीति अपूर्व विधि। अपूर्व विधि यदि आप अर्थ संग्रह देखेंगे तो वहां पर स्पष्टतः उसका उल्लेख नहीं है। उसको जहां विधि का लक्षण दे दिया गया वहीं पर अपूर्व विधि दे दी जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आलोक नाम की जो टीका है उसकी सहायता ली है, जिसमें उसकी डेफिनेशन पूरी परिभाषा दी गई है कि जो अन्य प्रमाण से न प्राप्त हो, प्रयोजनवान हो और अर्थवान हो, ऐसा जो विधान विधि करती है वह स्वयं भी प्रयोजनवान होती है, किसी उद्देश्य को लेकर की जाती है। जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात्, यह तो कर्म बता दिया है ना, अज्ञात अर्थ का ज्ञापन कर दिया कि अग्निहोत्र इस श्रुति के अलावा कि कहीं पर भी पहले प्रतिपादित नहीं की गई, बाद में भी प्रतिपादित नहीं की गई। अग्निहोत्र का जो विधान है केवल यही श्रुति करती है, अग्निहोत्रम जुहुयात्। इसीलिए यह क्या हुई? अज्ञात अर्थ का ज्ञापन करने वाली। इससे पहले यह अर्थ अज्ञात था, किसी ने बताया ही नहीं। दूसरा, प्रयोजन को भी सिद्ध करे। क्यों करे भाई अग्निहोत्र? हम करें क्यों? कहते हैं स्वर्ग कामः, जिसको स्वर्ग चाहिए, जो स्वर्ग का की इच्छा रखता है, स्वर्ग की कामना रखता है, उसे यह याग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अज्ञात अर्थ का ज्ञापन भी करवा दिया और उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा यह भी बता दिया। इसीलिए से अपूर्व विधि कहते हैं। अपूर्व जो पहले कहीं बताई गई न हो, बस इस रूप में भी आप उसको याद रख सकते। ठीक है, तो अपूर्व विधि का उदाहरण पूछते हैं अधिकतर यूजीसी में। इसके बाद यहाँ पर एक शब्द आया है जुहुयात्। जुहुयात् में 2 चीजें हैं। एक तो धातु है जुहु, जिसको कहा जाता है, जो होम के अर्थ में होती है, यज्ञ के अर्थ में होती है। याद जो है आख्यात है। आख्यात अर्थात क्रियापद, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। वेद के ये जो है वह 4 भाग महर्षि यास्क ने निरुक्त में किए हैं। यहाँ आख्यात जो है अर्थात जो क्रिया को प्रेरित करने वाला जो अंग है वह किसी न किसी लकार से अभिप्रेरित होता है ना, और वही भावना को, जैसे हमने कहा, मुझे जैसे सर ने कहा आपको पढ़ाना है या आपको पढ़ाना चाहिए, तो जहां चाहिए, पढ़ाना तो क्रिया है, धातु है, चाहिए जहां कहा वह आख्यात हो गया, वो अभिप्रेरण करता हो गया, वो प्रेरणार्थक हो गया, वो भावना को उत्पन्न करेगा। शाब्दिक भावना भी मैंने आपको बताई, जो शब्द के द्वारा द्योतित करे। तो यहाँ पर आख्यात जो है वो भावना को उत्पन्न करता है। कोई भी चीज जब हम सुनते हैं ऐसा करना चाहिए, मैंने आपको कहा पढ़ना चाहिए, आप तुरंत कहोगे कि किसके द्वारा पढ़ना चाहिए? तो करण अर्थ में जो है वह एक विवक्षा उत्पन्न होती है, एक इच्छा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा पढ़े? केन भावयेत, किसके द्वारा प्राप्त करनी चाहिए? तब तुरंत एक और क्वेश्चन आता है, मतलब ये आता है, ठीक है, याग, अग्निष्टोम याग के द्वारा, चलो पहले हमने कह दिया स्वर्ग की भावना करनी चाहिए, तो कहते हैं किसके द्वारा स्वर्ग की भावना करे भाई? तो हम लोग कहते हैं अग्निष्टोम के द्वारा स्वर्ग की भावना करनी चाहिए। तो फिर अग्निष्टोम यदि हमने पहले बोल दिया था, हम कहेंगे किसकी भावना करे? तो कहेंगे स्वर्ग की भावना करे। तो किम भावेत, होमेन किम भावेत, तो होमेन जो भी हमारा लक्ष्य है, प्रयोजन है, उसकी हमें वो करना चाहिए। अब यदि कहा जाए कि ठीक है स्वर्गम भावेत, हमारे पास उत्तर आ गया है ना। पहले क्वेश्चन आया केन भावेत, किसके द्वारा भावना करनी चाहिए, किसके द्वारा हमारे उद्देश्य की संपूर्ति हो, तो कहते हैं होमेन भावेत, होम के द्वारा करनी चाहिए।
होम के द्वारा क्या करना चाहिए, तो कहते हैं स्वर्गम भावेत, स्वर्ग की भावना करनी चाहिए। फिर स्वर्ग की भावना जैसे ही हम सुनते हैं हम कहते हैं ठीक है, हमें ये पता है होम के द्वारा स्वर्ग की भावना करनी है, पर कैसे, उसकी प्रोसीजर क्या है, उसकी पूरा क्रम क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, जिसके द्वारा गुजर करके, जिसके द्वारा हो करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसे इति कर्तव्यता कहा जाता है। इति कर्तव्यता, किस ढंग से कार्य को संपूर्ण करें, उसे कहा जाता है इति कर्तव्यता। ठीक है, तो 3 चीजें हुई, किम भावेत, कथम भावेत और केन भावेत। ये तीनों ही आख्यात के द्वारा, भावना के द्वारा संपूर्ति होती है। यही शाब्दी भावना में भी आता है, यही अर्थी भावना में भी आता है, यही हमारा कल का विषय भी है। यह जुहुयात के द्वारा अपूर्व विधि बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो यह जो बताए वह अपूर्व विधि हो जाती है ना। अब दूसरा आता है गुण विधि। गुण विधि क्या कहलाती है, तो उसका उदाहरण है दधना जुहोती। हमेशा इन विधियों को आप उदाहरणों से याद रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अपूर्व विधि अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, बस ये याद रखिए। गुण विधि जहां है दधना जुहोती, अर्थात अपूर्व विधि जो है वह मानांतरेण अप्राप्त कर्म का विधान करवाती है, परंतु जो गुण विधि है उसमें जो उपसर्जनीभूत है, अर्थात उसमें जो लगे पड़े हैं, उनके द्वारा जो प्राप्त किए जाते हैं ऐसे द्रव्य या देवता आदि का विधान करती है। यत्र कर्मम मानांतरेण प्राप्तम तद उद्देश्येन गुणमात्रम विधत्ते। जहां पर कर्म मान अंतरण से प्राप्त हो गया, अर्थात पहले विधि द्वारा, अपूर्व विधि द्वारा कर्म तो मिल गया, केन भावेत, तो अग्निहोत्र होमेन भावेत, कर्म तो प्राप्त हो गया। अब उसके बाद कथम भावेत, किस किस चीजों की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए कहा जाता है कि उसमें जो जो अंग का विधान किया जाता है, या तो अंग क्या होंगे, या तो द्रव्य होगा या तो देवता होगा। द्रव्य जिसके द्वारा हम यज्ञ को पूर्ण करते हैं उसे द्रव्य कहा जाता है, और जिसके प्रत्यर्थ हम यज्ञ करते हैं उसे उसका देवता कहा जाता है। यज्ञ के 2 ही भाग होते हैं, द्रव्य और देवता। यज्ञ यदि हम करने बैठेंगे तो सामग्री लेंगे, और जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं उस देवता का संकल्प लेंगे। तो द्रव्य और देवता का जो विधान करता है वह गुण विधि कहलाती है। जैसे यथा दधना जुहोति, दही से याग करे, इत्यत्र होमस्य अग्निहोत्रम जुहुयात् इत्यनेन प्राप्तत्वाद् होमोद्देश्येन दधि मात्र विधानम दधना होमम भावेत इति। इससे क्या होता है, दधना जुहोति, यहाँ पर जो होम दिया गया है, कौन सा, अग्निहोत्रम जुहुयात्, अग्निहोत्र के द्वारा यज्ञ करें, इसके द्वारा प्राप्त जो होम है उसको उद्देश्य करके, उसको लक्ष्य बना करके दधि मात्र का विधान किया जाता है कि दही से यज्ञ पूर्ण किया जाए। दही उसका एक गुण हो गया, एक अंग हो गया, एक हिस्सा हो गया, एक साधन हो गया, एक द्रव्य हो गया, वही गुण विधि कहलाई जाती है। लास्ट, विशिष्ट विधि। विशिष्ट विधि क्या कहलाई जाती है, जो विधान भी करे और स्वयं गुण भी हो, उसे विशिष्ट विधि कहेंगे। मतलब जो यज्ञ का विधान भी कर रही है और उसमें किसके द्वारा किया जाए वह अंग भी बता रही है, केन भावेत भी बता रही है, उसे कहा जाएगा विशिष्ट विधि। जैसे विशिष्ट विधि का उदाहरण है सोमेन यजेत, सोम के द्वारा यज्ञ करें, है ना, या सोम यजेत। तो उसमें 2 चीजें हैं, सोम जो है वह गुण भी हो गया और कर्म जो है वह याग भी हो गया। गुण विधि हो गई सोम, और यज्ञ जो हो गया वह कर्म भी हो गया। तो यहाँ पर विधि अपूर्व विधि भी है और गुण विधि है। इसका अर्थ पूरा क्या निकलेगा, सोमवता यागेन इष्टम भावेत, सोम युक्त याग के द्वारा अपना इच्छित फल प्राप्त करें। तो यहाँ पर याग का विधान भी कर दिया, जैसे अग्निष्टोमेन स्वर्गम भावेत, है ना। तो यहाँ पर याग का विधान भी कर दिया, और किसके द्वारा किया जाए,
तो सोमेन शब्द भी दे दिया, मतलब गुण भी दे दिया और अपूर्व भी दे दी, दोनों का एक मिक्सचर होता है, दोनों का एक मिश्रण होता है, वो यहाँ पर दिया गया है। सोम विशिष्ट यागेन इष्टम भावेत, यहाँ पर सोम विशिष्ट याग से इष्ट की भावना करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो अर्थ लिया जाता है वह लक्षणा के द्वारा लिया जाता है। उसको पढ़ने के लिए हम पहले पंक्ति को पढ़ लेते हैं। यत्र तु उभयम प्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते, जहां पर दोनों ही प्राप्त होते हैं, अर्थात विधान भी प्राप्त होता है, अंग भी प्राप्त होता है, वहां विशिष्ट होता है। जहां अपूर्व विधि प्लस गुण विधि हो जाएगी वहां विशिष्ट विधि हो जाएगी। इसको ऐसे याद किया जा सकता है, अपूर्व विधि प्लस गुण विधि इज इक्वल टू विशिष्ट विधि, जहां दोनों एक साथ प्राप्त हो। यत्र तो उभयम प्राप्तम, दोनों ही प्राप्त हो जाए। यथा, जैसे कि सोमेन यजेत इत्यत्र, सोम के द्वारा याग करें, इत्यत्र सोम याग्योर अप्राप्तत्वाद सोम विशिष्ट याग विधानम, यहाँ सोम जो है, सोम याग सीधे सीधे प्राप्त नहीं है, परंतु सोम विशिष्ट याग का विधान किया जा रहा है। सोम स्वतः प्राप्त नहीं है ना। सोमेन यजेत, सोम के द्वारा यज्ञ करो, या सोमयाग कहाँ है, यहाँ तो अंग बताया गया है, तो हम कैसे विशिष्ट विधि माने इसको। तो कहा जाता है कि सोमवत्ता यागेन भावेत इति वाक्यार्थ बोध कथम मत्वर्थ लक्षणाया। मत्वर्थ लक्षणा लगा दो। मत्वर्थ लक्षणा क्या होती है? अब ये एक नई प्रॉब्लम, हम लोगों ने लक्षणा पढ़ी थी, एक हम लोगों ने लक्षणा पढ़ी थी रूढ़ी लक्षणा और दूसरी पढ़ी थी उपादान लक्षणा, है ना। उपादान लक्षणा पर ही हम सीधे आते हैं। उपादान लक्षणा का हमने उदाहरण पढ़ा था, कुंतः प्रविशन्ति, कुंत आ रहे हैं, कुंत मतलब भाले, भाले आ रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं कि भाले आ रहे हैं तो आप क्या समझोगे? केवल भाले ऐसे चल के आएंगे? नहीं, भालों से युक्त जो पुरुष लोग हैं वह प्रवेश कर रहे हैं। तो कुंतः पुरुषाः प्रविशन्ति, कुंता पुरुषा प्रविशन्ति, कुंत को लेकर के पुरुष भी प्रवेश कर रहे हैं। तो वह किसी न किसी उपादान, किसी न किसी आश्रय के भूत किसी व्यक्ति को लेकर के प्रवेश करेंगे, क्योंकि भालों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वयं प्रवेश करे, उसके लिए जीवित व्यक्ति होना चाहिए। यथावत यहाँ जब कहा जाता है सोमेन भावयेत, सोम के द्वारा याग करें, तो वहां पर उपादान लक्षणा से, या कहा जाए उसी को अजहद लक्षणा कहा जाता है। अजहद जहां पर किसी एक भाग का त्याग न करते हुए उस भाग का अंश ग्रहण करे। जैसे हम कहते हैं गंगायाम घोषः, वहां जल प्रवाह में जो शीतलता वगैरह है उसका वह त्याग न करते हुए उस शीतलता को खींच करके लेके जाते हैं। यह विषय आप शायद पहले पढ़ चुके हैं, गंगायाम घोषः को। तो उसके रूप में शैत्यत्व और पावनत्व को जो खींच करके उपादान में लेकर के आ रहे हैं, जिस तरह कुंतः प्रविशन्ति में उपादान को लेकर के आ रहे हैं, वैसे यहाँ पर सोम को भी खींच करके उपादान में लेके आएंगे कि सोम याग में सोम के द्वारा इष्टम भावयेत। सोम याग भी है और उसका अंग भी सोम है, क्योंकि सोम याग बिना सोम से होता ही नहीं है। अग्नि सोम याग है, उसमें हम दूसरे पुरोडाश डाल देंगे, व्रीहि डाल देंगे, यव डाल देंगे, व्रीहिर्वा यववा जो होती सब कुछ डाल देंगे, पर सोम याग करेंगे तो वो बिना सोम से कैसे कंप्लीट होगा? याग भी सोम है, उसका अंग भी सोम है, इसीलिए सोम पर सोम आधृत होकर के यहाँ पर आएगा। इसीलिए यहाँ पर मत्वर्थ लक्षणा ली गई है, यहाँ पर अजहद लक्षणा ली गई है, या कहा जाए यहाँ पर उपादान लक्षणा ली गई है, जिसमें सोम याग में सोम के द्वारा इष्टम भावयेत, 2 बार सोम यहाँ पर लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इस विधि में यह विशिष्टता होती है कि वह उपादान के द्वारा ही अपने अर्थ को प्रदान करती है, इसलिए उसको विशिष्ट योग कहते हैं। अब यहाँ पर कहा जाता है कि इससे 2 अर्थ निकलते हैं। आपने जो बताया, पूर्व पक्ष आता है यहाँ पर, वो बोलता है अच्छा ठीक है, आपने कह दिया सोम याग करे, सोम के द्वारा याग करे, 2 वाक्य हो गए, एक वाक्य तो नहीं है। सोमेन यागम भावेत, सोम के द्वारा याग करना चाहिए, और यागेन इष्टम भावेत, और याग के द्वारा इष्ट की कल्पना करनी चाहिए। 2 बात हो गई ना। और हमेशा होता यह है
कि एक वाक्य एक ही अर्थ प्रदान करता है, दूसरा अर्थ नहीं प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो है वाक्य भेद का दोष हो गया। मतलब अब सोम से इष्टम भावेत कैसे हो गया? सोमेन यागम भावेत, सोम तो याग करेगा, सोम जो है वह याग को पूर्ण करेगा, याग जो है इष्ट को पूर्ण करेगा। आप दोनों को आप मिक्स कैसे कर सकते हो? वहां पर एक वाक्य भेद दोष आ जाएगा। यदि ऐसा कोई कहे गुण विशिष्ट कर्म में, तो कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाक्य भेद नहीं है। प्रत्येकम उभयस्य अविधानात् किंतु विशिष्टस्य एकस्य विधानात्। यहाँ पर हमने दो बातें थोड़ी की है, हमने सीधा सीधा बोल दिया सोमेन यजेत। यहाँ पर एक ही वाक्य से दो अर्थ निकल रहे हैं, दो वाक्य से एक अर्थ हम नहीं निकाल रहे। वाक्य भेद तब होता है जब दो वाक्य से एक अर्थ निकलता है ना, दो अलग अलग वाक्यों से एक अर्थ निकलता हो, वहां पर वाक्य भेद हो जाता है। परंतु हम यहाँ एक वाक्य से दो अर्थ निकाल रहे हैं, तो यहाँ वाक्य भेद का कोई प्रश्न नहीं है। यह एक पूर्व पक्ष आता है जिसका यहाँ पर समाधान किया गया है। ऐसे ही एक लास्ट इस कक्षा का एक और पूर्व पक्ष आता है। वो कहता है कि अरे विशिष्ट विधि क्यों मान रहे हो आप लोग? सीधी दो विधि मानो, एक अपूर्व विधि मान लो, एक गुण विधि मान लो। आप जो सोमेन भावेत कर रहे हो उसको सीधे गुण विधि में ले जाओ। जैसे दधना जुहोती वैसा सोमेन यजेत, दधि से याग करे, सोम से याग करे। अब उसमें एक तीसरी विधि क्यों मान रहे हो? इतना गौरव क्यों कर रहे हो? इतना विस्तार क्यों कर रहे हो शास्त्र का? छोटा सा करो, दो विधि मान लो, खत्म करो। तो कहते हैं न च ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इति विधिना प्राप्तो यागोद्देशेन सोम रूप गुण विधानम एवास्तु सोम यागम भावेत इति किम मत्वर्थ लक्षणया इति वाच्यम। अब आप ये बताइए, तस्य अधिकार विधित्वेन उत्पत्ति विधित्वा असंभव। यदि कोई पूर्व पक्ष ये कहता है कि गुण विधि मान लो और सोमेन यजेत को गुण विधि में ही अंतर्भूत कर लो, उसे कभी भी आप जो है वह नवीन विधि के रूप में मत स्वीकार करो। यदि ऐसा कोई पूर्व पक्ष आता है तो कहते हैं तस्य अधिकार विधित्वेन उत्पत्ति विधित्वम असंभवान। वह जो है अग्निहोत्रम जुहुयात के समान यदि बनाएंगे तो वह अधिकार विधि है, वहां से अग्निहोत्र का अधिकार चालू हो जाता है। अधिकार बिल्कुल वैसा है जैसे हम पाणिनि अष्टाध्यायी में पढ़ते हैं कि यहाँ से इसका अधिकार प्रारंभ होता है, इसके आगे जो जो चीजें कही गई है वो उसके अधिकार में है, वो अधिकार विधि का प्रकरण चालू हो जाएगा। और ये जो सोमेन यजेत है वह उत्पत्ति विधि है। देखो अधिकार विधि ये कहेगी कि यहाँ से कारक का अधिकार प्रारंभ होता है, जैसे हम कारक प्रकरण में पढ़ते हैं या समास प्रकरण में पढ़ते हैं कि यहाँ से तत्पुरुष का अधिकार प्रारंभ होता है। वहां से आगे आगे जो जो सूत्र दिए गए होंगे वो तत्पुरुष से संबंधित है। परंतु यहाँ पर जहां सोमेन यजेत लिखा गया है वहां से अधिकार नहीं चालू होता है, वह उत्पत्ति भी बताता है, सोम याग करना है बताता है, और सोम याग के साथ सोम याग कैसे करना है यह भी बता रहा है। तो एक साथ दो विधियां बता रहा है ना, एक अधिकार विधि भी बता रहा है, एक उत्पत्ति विधि भी बता रहा है। अधिकार विधि मतलब इसके बाद के जितने भी मंत्र होंगे वो इसी विधि के अंतर्गत आएंगे। उत्पत्ति विधि कैसे उस याग की उत्पत्ति होगी, कैसे वह याग पूर्ण होगा, वह उत्पत्ति विधि में आएगा। तो सोमेन यजेत उत्पत्ति विधि का भाग है, न कि अधिकार विधि का, इसलिए अपूर्व विधि नहीं हो सकती। दूसरी बात, केवल अंगभूत नहीं है इसलिए गुण भी नहीं हो सकता। केवल अंग ही तो बता नहीं रहा है, वह उसके द्वारा क्या प्राप्त होगा वह भी बता रहा है। इष्टम भावयेत, तो इसको केवल गुण विधि भी नहीं कहा जाता है। दधना जुहोती केवल कहता है दही से याग करें, परंतु वो ये थोड़ी ना बताता है कि उससे इष्टम भावयेत। परंतु यहाँ पर जो सोम याग है वह यह भी कह रहा है कि सोमेन इष्टम भावेत और सोमेन यजेत, सोम के द्वारा यज्ञ भी करो और सोम के द्वारा जो चाहा आप वह भी मनोरथ प्राप्त करो। इसलिए न ये अधिकार विधि है, वह उत्पत्ति विधि में आएगा, पर उत्पत्ति विधि में भी गुण सहित आएगा, इसीलिए वह विशिष्ट विधि है।
इसीलिए इसे विशिष्ट विधि मानना चाहिए। अब यहाँ पर बार बार मैं अधिकार कह रही हूँ, उत्पत्ति कह रही हूँ, उसका लक्षण भी बताना चाहिए। तो अधिकार फल संबंध तदबोधको विधि अधिकार विधि। अधिकार विधि वह होती है जिसमें फल भी साथ में कहा जाए, कर्म भी कहा जाए, कर्म का फल भी कहा जाए। जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, अग्निहोत्र याग करना चाहिए जो स्वर्ग की इच्छा करे। यहाँ कर्म भी बताया गया, उसका उद्देश्य भी बताया गया, फल भी बताया गया। वैसे ही ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ज्योतिषोम याग करे जिसको स्वर्ग की कामना हो। यहाँ कर्म भी बताया गया, उसका फल भी बताया गया, इसीलिए इसे अधिकार विधि कहते हैं। अधिकार उसी के पास होता है जो फल भी बताए। भाई शिक्षक का अधिकार होता है कि वो पढ़ाए भी और परीक्षा भी ले और परिणाम भी दे, वह अधिकार का विषय है। उत्पत्ति, उत्पत्ति साधन स्वरूपम तद्बोधको विधि उत्पत्ति विधि, जिसमें साधन स्वरूप का भी बोधन किया जाए, साधन को भी बताया जाए, न केवल कर्म बताया जाए, उसका साधन कैसे करोगे ये भी बताया जाए। कोई प्रैक्टिकल होता है ना, तो प्रैक्टिकल क्या होता है, अधिकतर हम लोग वीडियोस देखते हैं। वीडियोस क्यों देखते हैं? क्योंकि उसमें कर्म भी बताया जाता है, कर्म किस तरीके से किया जाता है वो भी बताया जाता है। वो उत्पत्ति विधि है। दोनों विधियां बहुत अलग है। उसमें केवल फल बताया जाता है, प्रक्रिया नहीं बताई जाती है। उत्पत्ति विधि में प्रक्रिया भी बताई जाती है और कर्म भी बताया जाता है, वह उत्पत्ति विधि होती है। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति सोमेन यजेत, सोम के द्वारा याग करें या सोम के द्वारा यज्ञ पूर्ण करें। सोमवता सोमेन यजेत, सोम याग के लिए सोम के द्वारा यजेत। यहाँ पर साधन भी बताया गया है और उस कर्म का विधान भी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हमारा पाठ समाप्त करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा भारी विषय है और इसको मैं नहीं चाहती कि बहुत लंबा एक बार में पूर्ण करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा भक्षण करें, पर वो समझ में भी, बहुत सारा खाने से अपच हो जाता है। इस कल हम भावना पढ़ेंगे, साथ ही विधि के जो 4 भेद है, उत्पत्ति, अधिकार, विनियोग और प्रयोग, वहां से हमारा पाठ प्रारंभ करते हैं। इस पाठ से संबंधित यदि आप लोगों के कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर। अब मध्य में किसी को कोई जिज्ञासा रही हो, कोई प्रश्न है मन में, तो आप अभी उपस्थापन कर सकते हैं। मध्य में चैट बॉक्स में भी कुछ प्रश्न आए होंगे, तो उनको एक बार देख लेते हैं। नहीं, चैट बॉक्स में कोई प्रश्न नहीं आया है। अगर कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो आप हैंड रेज करेंगे और प्रश्न पूछ सकते हैं। अनामिका द्विवेदी। हाँ सर, ये जो मैम जो आपने धर्म निरूपण करके जो बताया था, नाच्या चोदना लक्षणयो धर्म, इसके बाद जो ये लिखा था इति सौत्रता लक्षणम विरोध, ये मुझे समझ ही नहीं आया, जैसा कि मैंने बुक में देखा था। हाँ, सौत्र अर्थात सूत्र द्वारा प्रतिपादित जो धर्म लक्षण है, ठीक है, और जो यहाँ पर अर्थ संग्रह में धर्म लक्षण दिए, दोनों में विरोध नहीं है। सूत्र द्वारा प्रतिपादित क्या है? चोदना अर्थो धर्मो लक्षण है ना, तो वह जो हमें किसी कार्य की ओर प्रवृत्त करे वह धर्म है। यह वेद का कहा गया है। अब वेद ही है जो हमें किसी कार्य की ओर प्रवृत्त कर सकता है, वह उसी का अधिकार क्षेत्र है ना, तो वह किसी कार्य की ओर प्रवृत्त करता है। इसलिए जो प्रवृत्ति सूचक शब्द है वह चोदना शब्द होता है, जो कहीं न कहीं हमें किसी कार्य की ओर प्रवृत्त करता है। और संपूर्ण वेद ही हमें किसी न किसी कर्म की ओर प्रवृत्त करता है। इसलिए यहाँ पर इस शब्द का तात्पर्य संपूर्ण वेद ग्रहण किया गया। और हमारा लक्षण क्या है जो हम अर्थ संग्रह में दे रहे हैं कि वेद प्रतिपादित जो अर्थवान कर्म है वही धर्म है। तो वेद प्रतिपादित कहे या चोदना अर्थो धर्मो लक्षणम कहे, दोनों पर्यायवाची ही हुए, एक तरह से एक दूसरे का अर्थ बताने वाले ही हुए, तो दोनों में अविरोध है। यहाँ चोदना शब्द जो है पूरा वेद का पर्याय बन गया है। और हमने मतलब लोगाक्षी भास्कर ने जो अर्थ संग्रह में कहा, वह क्या कहा गया है?
कि वेद प्रतिपाद्य, तो वेद प्रतिपाद्य कहे या चोदना कहे, दोनों एक समान होंगे, दोनों प्रयोजनवद धर्म जो है वही कहलाए जाए। ठीक है, ओके और मैम। कोई समझ में आया? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा। क्योंकि विषय गंभीर है, आप बोल सकते हैं। कुमार, कृष्ण कुमार झा। जी प्रणाम महोदय। महोदय, भावना और आख्यात क्रिया ये तीनों शब्द का अर्थ एक ही है क्या? भावना, आख्यात और क्रिया नहीं, आख्यात से भावना उत्पन्न होती है और भावना से क्रिया, इनमें हिरार्की है। कल इसी पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमने कभी भी अर्थ संग्रह को एक शास्त्र की तरह पढ़ा है, परंतु हमने क्रिया की तरह नहीं पढ़ा। तो कल इसके बारे में मैं पूरा आपको बताऊंगी, पर हाँ ये क्रमबद्ध है। आख्यात जो है भावना उत्पन्न करते हैं और भावना से क्रिया प्रवृत्त होती है, तो एक के पीछे एक वो चीजें होती है, तो इस रूप में है। और कोई? और कल मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपना मुखमंडल भी ऑन करके रखें, ताकि मुझे ये समझ में आए कि कौन सुन रहा है। एक नियम रहे, चूंकि श्रुति है तो हम नियम में रखें कि हम अपना माइक जिससे अनम्यूट रखते हैं, परंतु वीडियो जो है वो ओपन रखें। ठीक, और किसी को कोई क्वेश्चन? पवन जी को भी जिज्ञासा है क्या? कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, एक सेकेंड। तब तक कृष्ण। हेलो। हाँ हाँ जी सर। हाँ, ये मैं कह रहा था, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। यस सर, उसके लिए थोड़ा सा वैदिक संस्कार होना आवश्यक है। जिन्होंने वेद का थोड़ा सा भी हिस्सा पढ़ा होता है उनके लिए ये सरल हो जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि एक बार में ये समझ में आने वाला विषय नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस होना जरूरी है। पर हाँ, मैं ये भी कहूंगी कि अर्थ संग्रह जैसा इंटरेस्टिंग और सरल सब्जेक्ट भी कोई नहीं है। बहुत आसानी से वो अपनी चीजें खोलता है, बस एक खोलने की टेक्निक होनी चाहिए आपकी। हाँ जी कृष्णा जी। और किसी को कोई प्रश्न है जो पूछना चाह रहे हैं? जैसे जो हाँ जी। नियम विधि है उससे चालू हो जाते हैं। ये जो गुण विधि, विशिष्ट विधि और एक पूर्व विधि होती है, स्वरूप के हिसाब से इसका विभाजन होता है या इसके भी टाइप हो जाते हैं? ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपको आ रही है क्या? हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है अनामिका, ये इधर भी नहीं क्लियर हो पा रही है। एक मुझे मध्य में आप लोगों को कहना है, जो कि कल जो भी ज्वाइन करेंगे, मैंने आज देखा जो कि प्रारंभ जितने बजे का टाइम दिया गया था उसके बाद भी लगभग आधे घंटे तक ज्वाइन करते रहे। तो हो सकता है आज लिंक लेट से पहुंचा हो या आप नए सिरे से आज जुड़े हों, लेकिन कल से अगले 5 मिनट के बाद, अर्थात कक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट के बाद किसी को किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह ध्यान रखेंगे, जो विशेषकर आज नए रूप से जुड़े थे उनके लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अन्य जो रेगुलर जुड़ते हैं उनको तो पता है कैसे जुड़ना है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ जो भी प्रश्न आपके होते हैं एक साथ आप रखेंगे और कल एक बार पढ़ करके आएंगे, क्योंकि जैसे अभी पवन मेहता जी ने भी प्रश्न उठाया कि ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। स्वाभाविक रूप से ये विषय ही ऐसा है जो कि कुछ हद तक
कठिन लगता है, लेकिन वस्तुतः यह विषय उतना कठिन भी नहीं है। अगर इसको एक सीक्वेंस में देखें तो बेहतर तरीके से समझ में आता है। क्योंकि जैसे विहंगावलोकन जो होता है, अगर ये किया जाए, जैसे पक्षी पूरे जंगल को ऊपर से स्कैन करके देखते हैं, पक्षी के द्वारा देखा जाता है, उसी तरह अगर हम देखें तब फिर सहज है। क्योंकि इसमें मूल रूप से वेद और वेद के जो प्रभाग हैं उनकी चर्चा की गई है, और वही विधि मंत्र नामधेय अर्थवाद निषेध जो है, इन्हीं की चर्चा हमें मूल रूप से देखना है। और उसमें भी आप अंदर में जाते हैं तो जब भावना की बात आती है, अभी प्रश्न भी उठाया गया था, जो भावना और आख्यात एक है या अलग है। तो आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं तो आपको एक बात ये भी ध्यान में रखना होगा कि आप जो भावना को व्याकरण में देख रहे हैं वो भावना अलग है, निरुक्त में जो देख रहे हैं वो भावना अलग तरह से आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जो आप भावना देख रहे हैं मूल में जाएंगे तो दोनों भावना आपको एक ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पर परिभाषा अलग हो जाएगी। यहाँ पर होगा भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषा, इस तरह से आप व्याख्यायित करते हैं। अब भविता क्या है, भावयिता क्या है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई, जैसा कि मेहता जी ने भी कहा था, स्वाभाविक रूप से यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। जो कि भविता कौन है, भावयिता कौन है, भावना का क्या अभिप्राय है, ये थोड़ा हम जैसे बच्चों को समझाते हैं उस तरह हमें बताना होगा। जो कि जो प्रेरक होगा उसको हम क्या कहेंगे, जो प्रेरित होगा, उससे इंस्पायर्ड जो होगा उसको क्या कहेंगे। इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है। महोदय आपने जो प्रश्न उठाया था बहुत ही ये रोचक है, जो कि जो इंस्पायर करता है, आपके द्वारा हम प्रेरित होते हैं, और हम प्रेरित हुए तो हम क्या कहे जाएंगे, आप प्रेरित करते हैं तो क्या कहे जाएंगे, ये तो लौकिक में हो गया। और जब हम वैदिक वाक्य में की बात करते हैं तो वहां पर मनुष्य न होकर के प्रेरित करने वाला होता है वैदिक वचन। इसीलिए वहां पर कहा जाता है जो प्रेरक वचन है उन्हीं को कहते हैं, जो कि चोदना, उसी प्रेरक वचन को वही भावयिता होते हैं मूल रूप से। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स है उनको कल थोड़ा समझा देंगी तो सहज हो जाएगा, इतना कठिन नहीं रहेगा। तो आज जितने व्यक्ति मेरा विषय कल का भावना है, आज का नहीं। क्योंकि जैसे कि सर ने बताया विहंगावलोकन, तो जब हम लोग अर्थ संग्रह पढ़ते हैं और सीधा वेद के लक्षण के बाद अपौरुषेयवाद आता है, अपौरुषेयवाद के बाद सीधा भावना आ जाती है, हम भावना में घुस जाते हैं तो हमें वो इतना कठिन लगता है कि वो हम विहंगावलोकन नहीं कर पाते कि हमें पढ़ना क्या है। इसमें हमें पढ़ना है विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद, ये 5 चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले मैंने वही विहंगावलोकन किया कि हमें विधि पढ़नी है, ये पढ़नी है। अब उसमें भावना कैसे इंटरप्रेटेड होगी वह विनियोग विधि में आएगी। बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ विनियोग विधि। तो विनियोग विधि हम कल प्रारंभ करेंगे, तो इसीलिए भावना